Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the questions which are asked in CGL 22 exams means. So please practice these questions and we will starting with the first question. 6 men और 8 women एक काम को पूरा करने में 10 दिन ले रहे हैं. सिमिलरली अगर 26 men और 48 women को वही काम असाइन किया गया तो वो 2 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं. सो हमें निकालना है कि अगर 15 मेन और 20 वीमेन को वो काम असाइन किया जाए तो वो कितने दिन में वो काम पूरा करेंगे. सो पहले हम क्या करेंगे, 1 मैन की एफिशिएंसी 1/m नोट कर लेंगे एंड सिमिलरली वीमेन की एफिशिएंसी वी विल नोट डाउन एज 1/w. ये एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द मीन्स कितने दिन में काम, मान लिया हमने कि एक मैन को m डेज लगता है किसी काम को पूरा करने में, तो उसकी एफिशिएंसी 1/m हो जाएगी. मीन्स वो 1 डे में 1/mth पार्ट ऑफ वर्क ही हैज़ फिनिशिंग. ओके, सो 6 मैन प्लस 8 वीमेन वो काम 10 दिन में पूरा कर रहे हैं. दैट मीन्स 1 डे में वो 1/10 वर्क पूरा कर रहे हैं. नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 26 men and 48 women complete the same work in 2 days. So in 1 day they are completing 1/2 part of the work. Now we will multiply with 6. फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 36/m प्लस 48/w इक्वल टू 6/10. जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो 10/m is equals to 6/10 minus 5/10 which will give you m equal to 100 days. Means m एक मैन अकेले उसी काम को 100 दिन में पूरा कर रहा है. नाउ टू फाइंड द वैल्यू मीन्स वीमेन कितने दिन में उस काम को पूरा करेगी, मैं एक इक्वेशन में w की m की वैल्यू पुट कर दूंगी. सो 6/100 प्लस 8/w विल बी इक्वल टू 1/10. इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 4/100. दैट मीन्स W इज इक्वल्स टू 200. इसका मतलब हुआ एक वीमेन 200 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगी. नाउ उस काम को पूरा करने के लिए हमने 15 मेन एंड 20 वीमेन को असाइन किया है. दैट मीन्स 15/100 प्लस 20/200 20/200. तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो इसके लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 25/100. दैट मीन्स 1/4. यानी एक दिन में 1/4 काम पूरा हो रहा है. दैट मीन्स 4 डेज में वो टास्क कंप्लीट होगा. अंडरस्टूड. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 6 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days. नाउ यहाँ पे वीमेन और मेन का कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है. अकेले 6 वीमेन मिलके एक काम को 3 दिन में पूरा कर रही हैं. दैट मीन अगर हमने सपोज किया 1 वीमेन विल फिनिश द वर्क इन w डेज, सो 1 वीमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/w. सो 6 वीमेन की एफिशिएंसी 6/w हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1/3 वर्क पूरा हो रहा है एक दिन में. देयरफॉर w विल बी इक्वल टू 18. W इक्वल टू 18. ओके, सो एक वीमेन को 18 डेज लगते हैं किसी काम को फिनिश करने में. यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन दी है कि 9 गर्ल्स मिलके उसी काम को 2 डेज में पूरा कर रही हैं. तो आई हैव सपोज्ड गर्ल्स टेक G डेज टू फिनिश द टास्क. 1 गर्ल टेक G डेज टू फिनिश द टास्क. दैट मीन्स 9 girls can finish the task in 2 days. So 9/G will be equal to 1/2. So G की वैल्यू मेरी आ जाएगी 18 डेज. मतलब गर्ल्स या वीमेन 18 डेज ही लग रहा है उनको काम को फिनिश करने में. अब हमें निकालना है अगर उसी काम के लिए हम 8 वीमेन और 6 गर्ल्स को लेते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा. सो 8/18 प्लस 6/18. इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 7/9. मीन्स 1 डे में 7/9 वर्क पूरा हो रहा है.
That means they are taking 9/7 days to finish the work. Now see the next question. A takes twice as much time as B. मैंने सपोज कर लिया A को A डेज लगते हैं किसी टास्क को पूरा कंप्लीट करने में, B को B डेज लगते हैं एंड C को C डेज लगते हैं. ठीक है. अब A का जो टाइम है वो दुगना है B के टाइम से. ठीक है. तो A इज इक्वल्स टू 2B. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, A को थ्राइस टाइम लगता है C के टाइम से, सो A इक्वल टू 3C हो जाएगा. अगर तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो टास्क 8 डेज में कंप्लीट होता है. दैट मीन्स 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 1 डे में कितना वर्क फिनिश हो रहा है, 1/8 वर्क. तो इज इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा. नाउ हम 1/B की जगह A के टर्म में वैल्यू पुट कर देंगे. 1/A प्लस 2/A प्लस 3/A इक्वल्स टू 1/8. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 48. सो A इज टेकिंग 48 डेज टू फिनिश द वर्क. और हमने कहा था कि A इक्वल्स टू 2B है, सो इस इक्वेशन का यूज करके B की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24 डेज. नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी A इक्वल टू 3C. इस इक्वेशन का यूज करके C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16. मीन्स A को उसी काम को पूरा करने में 48 डेज लग रहा है, B को 24 डेज एंड C को 16 डेज. अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, तो हम क्या करते हैं 1/A इज टू 1/B इज टू 1/C रख देते हैं. सो यहाँ पे हो जाता मेरा 1/48 is to 1/24 is to 1/16. That means 1/48 is to 2/48 is to 3/48. Now उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1:2:3. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक मैन 39 डेज में काम पूरा कर रहा है, वही काम को 2 वीमेन 39 डेज लेती है. उसी काम को पूरा करने में 4 बॉयज को लगा दो तब वो काम 39 डेज में पूरा होगा. सिमिलरली अगर गर्ल्स की बात की जाए तो 5 गर्ल्स एक साथ काम करेंगी तब वो काम जाके 39 डेज में पूरा होगा. देन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वीमेन 1 बॉय एंड 1 गर्ल टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क. तो 1 मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/39. सिमिलरली 2 वीमेन की एफिशिएंसी है 1/39. दैट मीन्स 1 वीमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 1/78. और कितने 4 बॉयज हैं. 4 बॉयज विल टेक 39 डेज, तो एक दिन में 1/39 वर्क पूरा हो रहा है. दैट मीन्स B इक्वल टू 39 इंटू 4, सो 176 डेज. ओके 156 डेज. एंड यहाँ पे क्या है 5 गर्ल्स को 39 डेज लगते हैं. दैट मीन्स 5/G विल बी इक्वल टू 1/39. सो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो G इक्वल टू 39 इंटू 5, दैट मीन्स 195 डेज. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 मैन लिया जाए, 1 बॉय लिया जाए, 1 वीमेन, 1 गर्ल एंड 1 बॉय. ये सारे मिल के अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा. सो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, आप 1/39 कॉमन कर लो तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. सो इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा. दैट मीन्स 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4. सो 1/39 in bracket 39/20 means 1 day में 1/28 वर्क फिनिश हो रहा है. So that means if these 4 are working together, the work will be finished in 20 days. Now see the next question. A and B together can do a piece of work in 50 days. Let us say A की efficiency है कि वो A days में काम पूरा कर रहा है.
Similarly, B is taking B days to finish the work. So 1 by A plus 1 by B एक दिन में 1/50th वर्क पूरा हो रहा है और दोनों मिल के काम पूरा कर रहे हैं. Now A is 40% less efficient than B. That means 1 by A is equals to 6 by 10 B. ओके अब इस 6 by 10 को B को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. 6 by 10 B प्लस 1 by B इक्वल टू 1/50. तो 16 by 10 B is equals to 1/50. B is equals to 80. मीन्स B को उसी काम को पूरा करने में 80 डेज लग रहा है. नाउ A को कितना लगेगा? 1/50 माइनस 1/80. दैट मीन्स 40/50 इंटू 80. सो B को A को उसी काम को पूरा करने में 200 डेज लगेगा. सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 30. 80 minus 50 will give you 30 divided by 50 into 80. That means A is taking 400 by 3 days to finish a work. एक वर्क को फिनिश करने में A को 400 by 3 डेज लग रहा है. तो 60% वर्क को फिनिश करने में विद द एफिशिएंसी 3/400 उसको कितना टाइम लगेगा? इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा T is equals to 80. That means A is taking 80 days to finish 60% of the work. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मेरी वीडियोज़ पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलना. बाय बाय.